अच्छा अच्छा हमसे भी घर वाले हम रह गए जी ना। जो कि संगीत के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी लगा रहता है। इसी के तहत हनुमान सेतु पर हर शनिवार को एक भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। पिछले हनुमान जयंती के दिन से 22 अक्टूबर से तो जितने भी शनिवार वहाँ कार्यक्रम हुए भजन के हनुमान जी के चरणों में, उसका एक ऑडियो वीडियो सीडी बना है जिसको आज रिलीज किया जा रहा है। इस मौके पर आप सबका बहुत स्वागत है। पत्रकार व छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर शनिवार को हनुमान सेतु हनुमान मंदिर पर हेल्प यू संजीवनी हनुमान भजन संध्या का आयोजन होता है। हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट ने भजन संध्या का आयोजन पहली बार 22/10/2014 को हनुमान जयंती पर किया था। वह तब से हर शनिवार यह आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यह भजन संध्या हेल्प यू जलोड़ा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक की तरफ से आयोजित की जा रही है। आज हम सभी यहाँ हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अब तक आयोजित हुई हेल्प यू संजीवनी हनुमान भजन संध्या की ऑडियो व वीडियो का लोकार्पण किया जा रहा है। सभी आए हुए अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर हेल्प यू रजिस्टर में अवश्य दर्ज कर दें ताकि आपको भविष्य में हेल्प यू एजुकेशनल की ओर से द्वारा समस्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से सदैव अवगत कराया जा सके। हेल्प यू रजिस्टर आपके समक्ष हेल्प यू वॉलंटियर के माध्यम से उपलब्ध है। मेरे पास सबने कर दिया। राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि आज के जो अतिथिगण हैं, आदरणीय डॉक्टर एस.सी. राय जी, पूर्व महापौर लखनऊ, विशिष्ट अतिथि श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त आईएएस एवं शायर और लेखक श्री अनवर जलालपुरी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वह हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो सभी सम्मानित अतिथियों से कार्यक्रम का आरंभ करने का अनुमति लें। मैं यहाँ पर सभी लोगों से अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण
मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अपने हेल्थ एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो सभी माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कराएं एवं हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। माननीय श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, माननीय श्री अनवर जलाल साहब। कालिया जोर से बचना चाहिए। एक यही ऐसी संस्था है जो कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ हर महीने कर रही है। अभी बहुत से आयोजन होने हैं, वो आपको बारी बारी से पता रखा जाएगा। बोले हनुमंत लाल जी की जय। कहीं नहीं माला पकड़वा दीजिए, माला पकड़। आप एक बार माला पकड़िए। ऐसे करते काम करें। जिनकी वजह से कार्यक्रम हो रहा है, लखनऊ के सारे एक से एक बढ़कर कलाकार यहाँ मौजूद हैं। गुलतार सिंह जी, कमाल खान साहब, कृष्णानंद, ओंकार शंकर, अलका निवेदन, शिव प्रिया, मैं सबसे पीछे हूँ। तो सब इकट्ठा है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग मैं इनका नाम पुकारूं, बुके सामने सुनाइए भेंट करें। चाहिए कलाकारों का सब कोई बात नहीं, आप बोलते सारा बहा पूरा आप भी अरे थैंक यू। ओंकार शंकर से निवेदन है कि वो तालियां बजाए में तालियां। और प्रेम शर्मा जी से निवेदन है, प्रेम शर्मा जी आते हैं दिवाकर त्रिपाठी जी को एक शॉल उड़ाकर हेल्प की तरफ से भेंट दें। प्रेम शर्मा आगे बढ़ते हैं। और अब मैं कुलतार सिंह जी से निवेदन करूंगा, 1.25 लाख से हाथ में कृष्णानंद जी से निवेदन है कि वो आकर के डॉक्टर सिंह साहब को शिव प्रिया से निवेदन है कि वो आकर वेट करें। तालियां बज रही हैं। धन्यवाद। और अब अब्राम लखनवी साहब से निवेदन है, अमर जलालपुरी साहब, तालियां। प्रदीप अली जी से निवेदन है कि वो मोमेंटो हेल्प की तरफ से जो है वो आदरणीय अमर जलालपुरी साहब को भेंट करें। प्रदीप अली अलका निवेदन जी से निवेदन है कि वो अनवर जलालपुरी साहब को शॉल एक भेंट करके हेल्प की तरफ से एक निशानी के तौर पर यादें सजो कर ले जाएंगे। तालियां। बीच में रोक लेंगे।
करवा दीजिएगा। बस एक मिनट आ जाए योगेश जी। और जो भी हो सकता है जो त्रुटियां हो तो सब लोग माफ करेंगे। अगले और सुझाव में आपसे अपेक्षित है कि बता दे रहे हैं हम लोग से क्या कमियां हैं, आगे और अच्छे ढंग से किया जाए। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री योगेश प्रवीण साहब का इंतजार हो रहा है। मुख्य अतिथि श्री एस सी राय साहब, विशिष्ट अतिथि दिवाकर त्रिपाठी साहब, अनवर जलालपुरी साहब, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए एक अद्भुत उर्दू शायरी में गीता लिखी है, का हार्दिक अभिनंदन है। हेल्प यू ट्रस्ट एवं हेल्प यू जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक के द्वारा हनुमान जयंती के पावन अवसर पर दिवाकर त्रिपाठी साहब के विशेष सहयोग से हनुमान मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। ये सीडी जो आज रिलीज हो रही है, ये 22/10 से लेकर 15/11 तक किए गए भजन संध्या की ऑडियो और वीडियो सीडी है। हेल्प यू संजीवनी भजन संध्या को आयोजित करने की प्रेरणा हमें हेल्प यू ट्रस्ट के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से मिली। वह दिवाकर त्रिपाठी साहब ने इस भजन संध्या में पूरा अपना योगदान दिया। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं दिवाकर त्रिपाठी साहब के लिए। हमारे सभी गायकों व वादकों ने इस भजन संध्या के लिए निःशुल्क अपनी सेवाएं दी, उनके लिए भी एक बार विशेष तालियां बजाते हैं, क्योंकि बिना उनके ये कार्रवाई हो नहीं पाती। इसकी रिकॉर्डिंग प्रिया स्टूडियो के विजय जी ने करी है। इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इनके सहयोग से हेल्प यू संजीवनी भजन संध्या का ऑडियो वीडियो आज रिलीज हो रहा है। हेल्प यू संजीवनी भजन संध्या सीडी हनुमान सेतु मंदिर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। आप में से जो भी लेना चाहे वह मंदिर पर संपर्क करके ले सकते हैं वहाँ से। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जल्दी हेल्प यू जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक की स्थापना होनी है। जितनी जल्दी अकादमी प्रारंभ होगी उतनी ही जल्दी प्रदेश के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कलाकारों की प्रतिभा प्रदेशवासियों को देखने का अनुभव भी प्राप्त होगा। इसलिए आप पत्रकार बंधु के माध्यम से निवेदन है कि जलोटा एकेडमी की स्थापना के लिए जो भी आप सहयोग दे सकते हो, सरकार के सामने सहयोग दें ताकि जल्दी से स्थापना की जा सके। हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट विगत 3 वर्षों से निरंतर समाज सेवा के कार्यों को करने के लिए वचनबद्ध है। भविष्य में भारत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आदि का संचालन किया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु हम आप सभी के सहयोग की आवश्यकता भी है और निवेदन भी है। अतः आपसे सभी लोगों से हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को निरंतर सहयोग देने के लिए निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। के विशिष्ट अतिथि श्री दिवाकर त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि वो ऐस पर आकर के भजन संजीवनी के लिए, हेल्प यू ट्रस्ट के लिए और कलाकारों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी। परम आदरणीय डॉक्टर राय साहब, मोअज़्ज़िज़ मेहमान अनवर जलालपुरी साहब, हर्ष अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित नामचीन कलाकार बंधुओं, योगेश प्रवीण जी पधारे हैं, उनका स्वागत है। तालियां जोरदार। खुशी की बात है। अब योगेश प्रवीण जी पधारे, उनका स्वागत है। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक दिन मेरे पास फोन आया हर्ष अग्रवाल जी का और अनूप जलोटा साहब का कि हम लोग नीचे ऑडिटोरियम में भजन संध्या करना चाहते हैं और नियमित रूप से वो निरंतर चलती रहेगी, तो इसके लिए अनुमति चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अनुमति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाबा जी महाराज का ये जो मंदिर है, इसमें मैं देख रहा था, जब ये समिति रजिस्टर हुई, ट्रस्ट रजिस्टर हुआ,
और उसके जो क्रियाकलाप रजिस्टर हुए थे उसमें दो ही उद्देश्य लिखे गए थे। एक था कि सतत भंडारा चलता रहे और दूसरा सत्संग। केवल दो ही उद्देश्य हैं। बाबा जी ने जो मंदिर की स्थापना की उसमें हमेशा हमेशा ये दोनों क्रियाएं चलती रहें, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। और प्रभु की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, बाबा जी महाराज का आशीर्वाद है कि ये प्रक्रियाएं निरंतर अबाध गति से चल रही हैं। मुझे ये देख के आश्चर्य होता है कि दोपहर को और रात को जो भोजन दिया जाता है निराश्रितों को, तो मैं ये समझता था कि मंदिर की जो दान पात्र की आय है उससे किया जाता होगा। बहुत से भक्त आते हैं और जब वो कहते हैं कि हम फला तारीख को भंडारा करना चाहते हैं, अन्न क्षेत्र में दान देना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन किया जाता है कि नहीं ये तो तिथि बुक है। तो मैंने कहा भाई इनको कोई और तिथि दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब 31 मार्च तक तो सारी तिथियां बुक है। साल के 365 दिन और दोपहर और शाम अन्न क्षेत्र का भंडारा भक्त लोग कई महीने पहले बुक कर देते हैं, पूरे साल की बुकिंग हो जाती है और लगभग 10 लाख रुपए खर्च होते हैं और सब भक्त लोग देते हैं। तो वो सतत चल रहा है। जब कभी बहुत दिक्कत होती तो 4 मार्च तक से तमाम सारे भिक्षु आते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग विशेष आयोजन करते हैं। एकादशी के दिन फल मिलता है और मंगल वाले दिन जो है पूड़ी सब्जी हलवा मिलता है। तो अक्षय भंडारा है। और इसी तरह से सत्संग वहाँ जो देखने को मिलता है वो भी अक्षय। और मैंने देखा है, महसूस किया है कि जब भी सत्संग होता है तो विशेष रूप से जब बाबा जी महाराज के दरबार में होता है तो कुछ मुखमंडल पर बहुत ही प्रसन्नता का भाव आता है उनके। तो शुरुआत में कुछ दिन आप लोगों ने भी जैसे ऑडिटोरियम में किया और उसके बाद फिर सदा ही अनुरोध हुआ कि साहब ऊपर दरबार हॉल में करेंगे। करिए, रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो फिर वो बाबा जी के दरबार में भजन होने लगा, सत्संग होने लगा और बड़ा बड़ा आनंद रहता है। भक्त लोग आते हैं, बहुत आनंद रहता है। ये स्वयं बाबा जी की संरचना है। जो भी होता है वहाँ उनकी इच्छानुसार होता है। मुझे बहुत साल लखनऊ में रहने का सौभाग्य मिला। लगभग अब तक 38 साल के करीब हो गए और जनजीवन में बहुत से पड़ाव देखे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो विगत 26 जनवरी को मैंने देखा। हर वर्ष होता है यूँ तो, लेकिन मैंने विगत 26 जनवरी को देखा और मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इस लखनऊ में नहीं देखा। सुबह अभिषेक हनुमान जी का, बाबा जी का, गणेश जी का अभिषेक करते हैं और भातखंडे के बच्चों के द्वारा पंचध्वनि पंचनाद से प्रारंभ हुआ। रात को 10-11 बजे तक निरंतर चल रहा था। 12 घंटे भजन होता रहा और 12 घंटे निरंतर कौन गायक आते रहे, स्वतः स्टेज पे पहुंचते रहे, गायन करते रहे। वो कब जाते रहे, दूसरे गायक कब आते रहे, श्रोता कब वहां बैठते रहे, दर्शन भी कर रहे हैं, नीचे भंडारा प्रसाद भी प्राप्त कर रहे हैं, भजन भी सुन रहे हैं। कुछ लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ भोजन प्रसाद कर रहे हैं। हॉल निरंतर भरा हुआ है। उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से निशब्द और हजारों की संख्या में ऐसे लोग बहुत दूर दराज से साल में केवल एक बार आते हैं, केवल 26 जनवरी स्थापना दिवस में आते हैं और लाइन लगा के भंडारा प्रसाद प्राप्त करते हैं। 12 घंटे तक निरंतर भजन सत्संग चलता और वो दरबार निरंतर भरा रहा। किसी को बुलाने नहीं गए,
न गायक को न भजन गायक को और न ही श्रोता को। कब आए, कौन आए, कैसे आए, बैठे, गायन हुआ, फिर चले गए, फिर और लोग आए। अद्भुत समय, 12 घंटे ऐसे कभी कोई निरंतर हमने चलता देखा ही नहीं। कहीं भजन संगीत या संगीत संध्या या कोई इस तरह का। शाम को शुरू हुई तो 5-6 घंटे चले, ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये उस दरबार की अपना उसका प्रताप है और उनकी कृपा है बाबा जी महाराज की। और जो लोग भी अपने ओर से इस तरह से भजन में, सत्संग में वहाँ अपनी पेशकश करते हैं, आते हैं, भजन करते हैं, वो भी बाबा जी की शायद इच्छा होती है और वो सुनते हैं। भक्तगण भी आते हैं, सुनते हैं। तो ये सारा जो है वो एक दैव संयोग है और जो होता रहता है वहाँ पर निरंतर चलता रहता है। और आप स्वयं गौर करेंगे, उसकी अनुभूति होगी आपको। तो ऐसे में जब आपका ये अनुभूत हुआ तो उसमें कोई और प्रश्न ही नहीं था ना करने का। करिए, जो जितना सत्संग करना चाहे करें। और फिर हमारी तरफ से जो भी हो सकता है, हमारा काम ही यही है कि उनकी प्रेरणा यही रहती है कि जो हमारे श्रद्धालु आए उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो। बस ये तुम देखे रहो, बाकी सब स्वतः संचालित है। बस खाली उनको सुविधा ना हो, बस खाली वो तुम अपना व्यवस्था करते रहो, प्रबंध करते रहो, बाकी कुछ करना नहीं। तो वो हो रहा है और ये बराबर चलता रहे, ऐसी दरबार का सजा रहे। और आप सभी कलाकार जो है उनको बाबा जी महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे। और भजन के रूप में जो आपकी भक्ति वहाँ पर प्रस्तुत होती है, उसका सुखद एहसास आपको भी हो और सभी लोगों को हो। और आगे भी जो है ये दिनों दिन और भी फ्लरिश करे और बढ़े। और शायद कोई बड़ा परिवेश और भी मिले, कोई बड़ा दरबार इसमें और आपके लिए उपलब्ध हो जाए, इतना बड़ा उपलब्ध हो जाए कि जिसमें कभी अगर आप कोई आयोजन करें 5-10 हज़ार लोग भी आए और बैठ सके। शायद ऐसी भी व्यवस्था बाबा जी महाराज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी रखिए। और मैंने उस दिन भी शायद मैं नहीं कर पाया था, अनुप जलोटा जी से अनुरोध करूँगा कि ऐसी जगह जो तैयार हो रही है उसमें वो पधारें और शुरुआती दौर पे वो उनका कार्यक्रम हो। और गोमती के किनारे बिल्कुल जैसे पुराणों में एकदा नैमिषारण्य, उस तरह का अद्भुत समागम होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है और आपके सबके जहन में रहे ये चीज़ और आगे ये सहयोग हमें देखने को मिले। आप सभी को शुभकामनाएं हैं और सभी को साधुवाद है कि आपने अपनी स्वप्रेरणा से ये कार्यक्रम वहाँ प्रारंभ किया और दिनों दिन ये आगे परवान चढ़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल त्रिपाठी जी। हमारे बीच में जाने माने नेशनल लेवल के इतिहासविद आदरणीय डॉक्टर योगेश प्रवीण जी पधार चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत ताली से जोरदार करें आप लोग। हम सब इनको दद्दा कहते हैं, इतने कलाकार दद्दा है और प्यार के शब्द दद्दा। तो मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत करने के लिए सुरेश शुक्ला जी आदरणीय योगेश प्रवीण जी को एक बुके भेंट कर। रत्ना शुक्ला जी सुरेश जी की पत्नी है, सपत्नी का है, बहुत खुशी की बात है। आइए और मैं निवेदन करूंगा कि वो मोमेंटो हेल्प यू की तरफ से आदरणीय डॉक्टर योगेश प्रवीण जी को भेंट करें। यादें हैं, मेमोरीज। और मैं हेल्प यू ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय हर्षवर्धन अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय योगेश प्रवीण जी का शॉट बनाकर बेहतरीन स्वागत है। ग्रुप हो जाए मतलब वो सीधी लॉन्चिंग और सीधी के लिए कलाकारों को बुला कलाकारों से निवेदन सब लोग आ जाए। एक इधर देखिए, इधर सामने देखिए, सामने देखिए।
अब आप हिलिएगा नहीं तो कहाँ जाएंगे? अब रुके रहे, 2 मिनट रुके रहिए। नहीं आइए प्लीज। अरे हो गया अभी। सामने अब सही है। हो गया भाई। धन्यवाद। बहुत बड़े शायर लेखक, उर्दू शायरी में गीता लिखी है, इतिहास रच दिया है। आइए मैं चाहूँगा तालियां स्वागत करें। एससी राज सर, मोहतरम परवीन जी, मोहतरम दिवाकर जी, भाई हर्षवर्धन जी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन NGO के सभी जिम्मेदारान, यहाँ बैठे हुए सभी कलाकार, बुजुर्गों और दोस्तों, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। कुछ लोगों को समाज बड़ा मान लेता है, कुछ लोगों को देश बड़ा मान लेता है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी मानवता बड़ा मान लेती है। उन्हीं में एक व्यक्तित्व हनुमान जी का। मेरी बातें गौर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं में जिसे पूरी मानवता ने बड़ा मान लिया है, वो एक व्यक्तित्व हनुमान जी का। दुनिया में जितनी कौमें, जितने धर्म हैं, सबके पास कोई न कोई एक पर्सनालिटी है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो असंभव को संभव कर दिया करती, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करती, जिसके जीवन को पढ़कर, उसके कार्यों कृत्यों को समझ करके जिंदगी भर हौसला ही हौसला मिलता है। उनमें हनुमान जी का व्यक्तित्व कि जब हम सोचते हैं कि ये काम हमारे लिए असंभव है, तो हमें हनुमान जी याद आते हैं कि असंभव किसे कहते हैं। जब हमारे इतिहास में एक आदमी ऐसा है जो अपने हाथों पर पूरा पहाड़ उठा सकता है, तो अब दुनिया में असंभव कहाँ रह गया। हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है, हमें हौसला न हारने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला खिराज अकीदत जो है वो तो हनुमान जी कि भारत ने उनके जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया कि पूरी मानवता उनसे हमेशा प्रेरणा हासिल करती है। दूसरी मुबारकबाद हर्षवर्धन अग्रवाल को और इनके हेल्प यू ट्रस्ट को कि बड़े लोगों के बारे में कुछ करने के लिए सोचना भी बड़े दिमाग की ज़रूरत होती है। हर्षवर्धन जी जो है, इनका NGO छोटी छोटी बहुत सी बातें कर सकता था, लेकिन इन्होंने प्रेरणा ली तो हनुमान जी से ली, इसलिए कि उनके व्यक्तित्व के सिलसिले में जो भी भजन होगा, उस भजन में इतनी चमक और इतनी रोशनी होगी जिससे समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आँखों की भी एक भूख होती, आँखों की भी एक प्यास होती। हम कभी कुछ देखना चाहते हैं कि वो चीज़ देख लें तो आँखों की भूख और आँखों की प्यास जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये हमें जो 2 कान ईश्वर ने दिए, इनकी भी भूख और इनकी भी प्यास है। वो कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए, कुछ प्यारी बातें सुनने के लिए ये कान भी इंतज़ार करते हैं कि कभी तो वो लम्हा आए, वो दिन आए। तो हनुमान जी का भजन जो होता है वो दरअसल कानों की भूख को और कानों की प्यास को वो पूरा करता है।
तो अगर हर्षवर्धन अग्रवाल जी ने ये सोचा कि उनका भजन किया जाए, तो भजन इसलिए भी होना चाहिए। हमारे यहाँ है नात है, हमद है, इस तरह की शायरी जो ईश्वर के अस्तित्व की है, पैगंबर के अस्तित्व की है, इस तरह की शायरी इसलिए होती है। उसी तरह से जो भजन है वो इसलिए होता है कि इस वातावरण को भी एक खास किस्म की ऑक्सीजन की जरूरत है। जब आवाज़ जो वातावरण में गूंजती है, प्यारी आवाज़, किसी महान व्यक्ति की स्तुति की आवाज़, तो एक चीज़ तो आप जानते हैं कि ये ध्वनि जो है, आवाज़ जो है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये पूरे स्पेस में सुरक्षित रहती है। इसे विज्ञान ने साबित कर दिया है कि आवाज़ सुरक्षित रहती है। तो हम ये जो कुछ नेक काम करते हैं, जाहिर हमारी बहुत सी गलत आवाज़ें जो हैं वो भी सुरक्षित है, लेकिन काश हमारे मरने से पहले 80% हमारी अच्छी आवाज़ें वातावरण में सुरक्षित रहे, 20% हमारी खराब आवाज़ें वहाँ पहुँच सकें। इसलिए कि विज्ञान जिस तरह तरक्की कर रहा है, पता नहीं कब वो ज़माना आ जाए कि पिछली सारी आवाज़ें जो वातावरण में सुरक्षित है वो आ जाए, विज्ञान उनको सुरक्षित करके सुनाना शुरू कर। तो हमारी 4-6 पीढ़ियों के बाद वाले लोग अगर ये सुनेंगे कि हमारे दादा और दादा जो बोल रहे थे उसमें 80% खराब था, तो वो सब शर्मिंदा होंगे। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 80% कम से कम, लेकिन हम मनुष्य, हमें कमजोरियां हैं, इसलिए मैं 20% छोड़ दे रहा हूँ, मगर हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि 80% हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ें इतनी प्यारी हों, इतनी मोहब्बत की हों, इतनी प्रेम की हों कि वो वातावरण में सुरक्षित रहें। और जब कभी 150 साल के बाद विज्ञान तरक्की कर जाए और हमारे पोते परपोते लकड़ पोते उसे सुने, तो वो गर्व करके हमारे दादा जी थे वो कितनी प्यारी बातें बोलते थे। बहरहाल ये बहुत ही अच्छा मौका, और इतनी प्यारी, इतनी कीमती, इतनी नेक, इतनी शराफत की बात सोचकर उस पर अमल करने का जज्बा जो हर्षवर्धन जी के परिवार में है, इनके हेल्प यू ट्रस्ट में है, इनके दोस्तों में है, मिथिलेश जी में है, इनके और दीगर कलाकार दोस्तों में है। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये जितने कलाकार हैं मैं इनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा कलाकार ही हूँ। मुशायरे व कविता के सिलसिले में मुझे ये इज्जत मिली है कि यहाँ से अमेरिका तक लोग मुझे बुलाते हैं, पेमेंट देते हैं सिर्फ मेरी बात सुनने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। तो मैं भी एक छोटा मोटा कलाकार ही हूँ। तो कलाकारों का मैं इसलिए स्वागत करता हूँ कि दुनिया में भौतिकता रोज बरोज फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है, मगर भौतिकता जो है हमारे शरीर को, चेहरे को चमकदार बना सकती है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी अंतर आत्मा और हमारा दिल जो है उसे चैन और सुकून नहीं दे पाती। चैन और सुकून हमारी आत्मा को सिर्फ कला देती है, वो किसी रूप में, म्यूजिक के रूप में हो, गायन के रूप में हो, भजन के रूप में हो, हमद के रूप में हो, गज़ल के रूप में हो, किसी तरह का। इसीलिए मैंने ये सोचा, मैं मुशायरों के सिलसिले का अंतर्राष्ट्रीय आदमी हूँ, लेकिन मेरी रूह बेचैन थी। मेरी अब इस वक्त खुद 16-17 किताबें हैं, 4 प्रोज में हैं, 4 शायरी में हैं, 4 नात में हैं, लेकिन मेरी आत्मा जो है पता नहीं क्यों संतुष्ट नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कोई ऐसा काम करूं जो काम मेरे मरने के बाद याद किया जा सके, मेरे बाल बच्चे जिस पर गर्व कर सकें। तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता का 10 बरस से अध्ययन करके उसका शायरी में तर्जुमा किया। किताब का नाम उर्दू शायरी में गीता। तो मैं आभारी हूँ भाई हर्षवर्धन और इनके NGO हेल्प यू ट्रस्ट का कि इन्होंने मुरारी बापू को बुला के और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा और माननीय दिनेश शर्मा जो हमारे मेयर रहे हैं, इन सब को बुला के उसका विमोचन कराया। तो यही मैंने नहीं किया है,
मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का भी शायरी में तर्जुमा किया, वो भी हिंदी और उर्दू दोनों में किया। उमर खयाम की वो रुबाइयाँ जिसे 1859 में फिट्ज जेराल्ड ने अंग्रेज़ी में किया था। तो तिवारी जी, मैं दुर्भाग्य सौभाग्य से अंग्रेज़ी का MA हूँ, 40 बरस में लेक्चरर भी रहा हूँ। तो उस अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन को मैंने शायरी बना दिया, तो वो भी मेरी एक किताब हो गई। उसके बाद मैं कुरान शरीफ के 30वें पारे का 30वें अध्याय का मैंने उर्दू शायरी, उर्दू पोइट्री में ट्रांसलेशन किया। मैंने सोचा कि अरबी भाषा, ईरान की फारसी भाषा, गीता संस्कृत भाषा, ये कई भाषाएं जो हैं, तो इन भाषाओं का क्या इत्र है, क्या इसकी खुशबू है, वो मैं आसान भाषा में, भारतीय भाषा में, उर्दू और हिंदी में इसको इस तरह से पेश करूं कि हमारे सारे लोग जिन्हें ज़रा सा भी आध्यात्म से दिलचस्पी है वो मुझसे कहें कि आपकी गीता कहाँ मिलेगी, आपका कुरान जो आपने ट्रांसलेट किया वो कहाँ मिलेगी, टैगोर की गीतांजलि। टैगोर मुझे बहुत ही पसंद है, सिर्फ इसलिए कि ताजमहल के बारे में एक बार मैंने टैगोर का एक सेंटेंस पढ़ा था। उन्होंने ये कहा है, अपने एक जगह लिखा है ताजमहल के बारे में कि ये मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर या समय के गाल पर ठहर गया। ये ताजमहल के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जमकर रह गया। तो मुझे इस सेंटेंस, इस जुमले ने इतना प्रभावित किया कि मैंने टैगोर को जितना हो सकता था पढ़ने का और अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। उसी का नतीजा ये हुआ कि मैंने गीतांजलि को भी शायरी में ट्रांसलेट किया और मेरी रूह, मेरी आत्मा को अब जा कर के काफ़ी चैन और सुकून मिला कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि मेरे बाद जो है वो 80% लोग मेरी आवाज़ को अच्छाई और भलाई की आवाज़ समझ के सुनेंगे, 20% जो है वाली आवाज़ रहेगी। ये मुझे बेइंतहा खुशी हुई। हर्षवर्धन भाई को मैं एक बार फिर बधाई दे रहा हूँ कि अनूप जलोटा जो भजन सम्राट हैं, उनके नाम पर एक एकेडमी इन्होंने कायम करने की सोचा है और सरकार से उसकी इजाज़त भी मिल गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लखनऊ के, यूपी के और भारत के तमाम कलाकारों को एक स्टेज मिल जाएगा कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें। इसलिए एक चीज़ जान लीजिए, पूरी दुनिया में यूनान और हिंदुस्तान, ये दो ही मुल्क ऐसे हैं जो फाइन आर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। तो भारत की ये कलाएं जो है, फाइन आर्ट्स जिसे ललित कला कहते हैं, ललित कलाओं की वजह से भारत की जो पहचान दुनिया में है वो पहचान सलामत हैं इन्हीं कलाकारों की वजह से। तो मैं इन्हें फिर एक बार बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अनूप जलोटा एकेडमी जो हर्षवर्धन अग्रवाल जी कायम कर रहे हैं, उसके माध्यम से भारतीय कला का इस तरह प्रचार और प्रसार हो कि भारत से बाहर के लोग यहाँ कलाकारों से मिलने और उनकी पेशानी, उनके माथे को चूमने के लिए आए। यही मेरी इच्छा है और मैं बहुत ही शुक्रिया राय साहब का अदा कर रहा हूँ कि मेरी किताब उर्दू शायरी में गीता के लिए उन्होंने बहुत ही नेक जज्बात लिख करके भारत सरकार को भेजे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो दुआएं हैं राय साहब की, वो दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। एक बार आप सबका शुक्रिया। हेल्प यू ट्रस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरे में हम लोग देखते रहते हैं, मैं भी बहुत सालों से बैठता हूँ मुशायरों में। वहाँ की भी ये जान होते हैं, बहुत बड़े शायर होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पेश करते हैं उन शायरों को, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो आज भी उन्होंने जो बात कही इस टाइम, एक बात इतनी बढ़िया बोली है कि सबके तबीयत मेरे ख्याल से खुश हो गई होगी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं आदरणीय अपने दद्दा यश भारती प्राप्त श्री योगेश प्रवीण जी से निवेदन करता हूँ कि आए और आशीर्वाद से लोग
हेल्प ट्रस्ट के लिए आप सबके लिए कुछ कहें। आदरणीय योगेश प्रवीण जी। जहाँ मंच पर हमारे परम आदरणीय डॉक्टर ऋषिराज साहब हैं, इतने सुधीर, शांत और इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो आज हनुमान जी की सेवा में रत हैं, हमारे दिवाकर त्रिपाठी जी, बहुत पहले से उनको उस रूप में जानते मानते हैं। साथ ही अनवर जलालपुरी साहब को क्या मैं कहूँ, वो तो दिया दिखाना है सूरज को, वो अपने आप में योग्यता की एक तस्वीर है। और फिर मैं हर्ष के लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ तब से कि वो उसके लिए क्या कहा जाए। वक्त जो है वो खुद अपने किरदार पैदा करता है, ये यकीन है। मोहब्बत हो अगर दिल में तो फिर सारा जहां अपना, फलक अपना, चमन अपना, जमी अपनी, जमा अपना। ये जो बात है उसके साथ है कि उसको, मुझे तो लगता है परमेश्वर की प्रेरणा है जो इस तरफ उसको मुखातिब किया। ये जवानी का आलम और ये नया ज़माना, लेकिन उसके अंदर जो सात्विक विचारों की धारा है वो आज मैं इस सभागार में देख रहा हूँ कि शायद आधे से ज़्यादा तो यहाँ कलाकार हैं, सब मेरी नज़र में हैं, बड़े अच्छे अच्छे। और ये बड़ी बात है कि लखनऊ कभी इनसे खाली न रहा है न होगा। ये आगे आने वाले ज़माने की दलील है जो यहाँ सब बैठे हैं कि जिस लखनऊ को आप सारी दुनिया में आप अपनी पहचान से पहुंचाते हैं, यकीन मानिए कि जिसके लिए कहा गया है ये सच है जिंदा दिली की कोई किताब है तू, आपके शहर के लिए, टिप्स ऑफ लाइफ के लिए जो आज ये देने का जिम्मा उठा रहे हैं, ये सच है जिंदा दिली की कोई किताब है तू, अदब का हुस्न हुनर का हंसी शबाब है तू, सरे चमन तेरा जलवा है, वो गुलाब है तू, लखनऊ आज भी दुनिया में लाजवाब है। तो आप सोच लीजिए कभी खाली ना हुई ये सरजमी। 5 घराने इसी कैसर बाग से आपने दुनिया को दिए। ठुमरी का घराना, ख्याल का घराना, तबले का घराना, सितार का घराना और कथक का घराना। सोचिए आपके पुरखों ने क्या क्या इसके लिए अपनी ज़िंदगी जान लगा दी होगी। जाने आलम का ये इदारा जहाँ आप बैठे तो फाटक था उनके महल का, तो आप सोचिए। हालांकि जलने वाले लखनऊ से बहुत जलते रहे, हमारे कुछ रिश्तेदार इलाहाबाद में हैं, वो हमें देखते ही आग हो जाते हैं। कहते हैं कि आ गए लोग लखनऊ के ताजिर और उसी को बयान करेंगे। और उन्हें ये लगता है कि बड़े चालाक हैं। महाराजा महमूदाबाद ने बटलर साहब से दोस्ती की और इलाहाबाद राजधानी थी, आपको सबको पता ही है, गंगा जमुना का संगम, अंग्रेजों का पसंदीदा शहर, वहाँ उनकी इमारतें और इलाहाबाद का जलवा देखिए। बटलर साहब और राजधानी महाराजा महमूदाबाद को मैं 1000 बार सलाम करता हूँ कि जिन्होंने दोस्ती की और बटलर पैलेस बनवाया उनकी दिलजोई के लिए। और फिर उसके बाद क्या था कि चारबाग स्टेशन ताज़ा तरीन नई दुल्हन की तरह खड़ा था, बटलर साहब उस पर उतरते थे और 2 घोड़ों की बग्घी हाजिर नाजिर है और चौक से चांदी के गिलौरी दान चले आ रहे हैं। बद्र मुनीर और रश्के मुनीर बहती थी, पान भरे हुए और ऊपर लिखा हुआ है कि पान उसके लब पे है और मैं खड़ा देखा करूं, पान उसके लब पे है और मैं खड़ा देखा करूं, हाय एक पत्ते से भी बदतर क्या मेरी तकदीर है। आप सोचिए ये सब आपके शहर के हथियार थे कि बटलर साहब मजबूर हो गए और राजधानी लखनऊ ले आए। या पहले उनको शुक्रिया कीजिए, आज आप जो कैपिटल में बैठे हैं, नहीं तो ना होते। अब बाद में मेरे जो रिश्तेदार इलाहाबाद वो तो कहते हैं कि पायनियर प्रेस ले गए, कैपिटल ले गए, एक बोर्ड का दफ्तर नहीं उठा पाए हाई कोर्ट, और चाहते तो थे कि संगम भी उठा ले जाए। लेकिन खैर ये तो बात आपके शहर की तारीफ में आपके लिए पढ़ दी। मैं ये सोचता हूँ कि कुदरत किस तरह अपने किरदार खुद तैयार करती है। सिरे से जो लोग बैठे हैं, हमारे अनवर भाई देखिए आज के रसखान हैं, कहना ना होगा कि वक्त में खुद नया रसखान करना। हमारे राय साहब प्रतिमूर्ति हैं अपने चरित्र की, योग्यता की, उदारता की और समाज सेवा की।
आप एक जमाने से उनको, त्रिपाठी जी इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद आपने पूरी बात सुन ली कि किस कदर समर्पित हैं। राम से बढ़कर राम का दासा जो लिखा है कि हनुमान जी को, और वो एक ऐसा मिशन है जो आप नौजवानों को, पूरे समाज को खाली संरक्षित सुरक्षित ही नहीं करता है, एक दिशा देता है। और जो जीने का संबल है, जो आपके मन में इत्मीनान होना चाहिए, जो चैन होना चाहिए, जो सबसे बड़ी दवा है, वो वहीं से मिलती है। और वो सारा वक्त उसको दे रहे हैं और इस तरह समाते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि इस नौजवान पीढ़ी ने एक ऐसा सितारा आसमान पर पहुंचाया है जो इस सब का जिम्मा ले रहा है। एलपीयू के नाम से जो ट्रस्ट हर्षवर्धन, मैं इसे पहले जानता हूँ और मैं पहचानता हूँ। मालूम है कि समर्थ गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी जी के गुरु थे। उनका एक कथन बड़ा अच्छा है जो मराठी में था, नागर जी के कमरे में लिखा हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैं शुरू में उनको गुरु मानता तो उनके पास जाता, तो मैं मराठी में था, फिर हिंदी में आदमी था। मैं एक बड़ी बात लिखी थी, चिराग का जला लेना तो एक काम है ही, लेकिन उसको बराबर जलाए रखना उससे बड़ा काम। उसी तरह से यहाँ पे कभी खाली ना हो हमारी फिजा, हमारे नौजवान पीढ़ी का मनोबल ऐसे बरकरार रहे, उसको कायम रखने के लिए हर्ष ने जो बीड़ा उठाया है, मैं सोचता हूँ जहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज आगे लगे हुए, हर्ष अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब होंगे और बहुत बड़ी मार्केट। बिल्कुल बेचैन होने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ जितने कलाकार बैठूं, मैं तो चाहता हूँ हर एक के लिए एक एक जुमला, एक एक शेर कहूँ। ये सब मेरे बड़े दिल अजीज हैं, लेकिन ये कि आज हर्ष को बड़ी भारी ताकत मिली। कैसे? महाभारत के युद्ध में जिस दिन जयद्रथ का वध होना था, अगले रोज और प्लानिंग चल रही थी कि कैसे भगवान कृष्ण उसके लिए बेचैन थे कि क्या रणनीति की जाए, कैसे अभिमन्यु को मार देने वाले अपने दुश्मन जयद्रथ को मारा जाए। तो इस इत्मीनान से ये बैठा है कि मेरे लिए इतने लोग आगे बढ़ के आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम सब की सद्भावना इनके साथ रहेगी। मैं आपको इतनी बातें अच्छी हो चुकी, मैं और आपको क्या ये बातें बताऊं, लेकिन हाँ, आपके लखनऊ का गौरव जरूर चाहता हूँ, आपका मुकुट है। और ये जितने गाने, मिथिलेश की मैं किस तरह तारीफ करूं, किसने कितनी तपस्या की, मैंने इसको छुटपन से देखा है। ऐसे ही नहीं होता है कोई, पूरी साधना, ये सब बड़े बड़े यहाँ कलाकार बैठे, लेकिन इसने जो अनवरत साधना की है उसका कोई जवाब नहीं है। तब ये लखनऊ को इन लोगों ने एक अपना पूरा ताज़ा तरीन घराना बना रखा है और लखनऊ कभी खाली नहीं होगा उससे। आप जान जाइए कि बड़ी अजीब बात है, मिर्जा गालिब इसीलिए कतराते थे, हमारे शायर आजम बैठे हैं मौजूदा दौर के, लेकिन मैं उनके आगे कम, वो भागे भागे कलकत्ते चले जाते थे अपनी पेंशन के लिए। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में आए तो पड़े रहे, नवाब ने दरबार में उनकी रसाई नहीं की। तो वो जब आते थे, आप सोच नहीं सकते, दिल्ली से कलकत्ता जाना उस ज़माने में ऊँट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी में कितना मुश्किल होगा, कई महीने। और पेंशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार पास जाते। एक बात आपको बता दें, शहर में जहाँ शाहदरा, वो शकुंतला मिश्रा जहाँ कॉलेज, और शाहदरे की एक मस्जिद, उसकी निशानी बाकी, वो लखनऊ का दरवाज़ा था, वहाँ पे दिल्ली दरवाज़ा था जो गिर गया, और दिल्ली की तरफ जो शाहदरा वो लखनऊ की तरफ है। ये अहमद रफ्त की वो महान रोड होकर के जो अब बनाया जा रहा है, कि वो दिल्ली का शॉर्टेस्ट रूट है, फरखाबाद एटा होकर के, वो न मुरादाबाद होके है न अलीगढ़ होके। तो वहाँ शाहदरे पे 5 महल की 5 तक की एक कोठी ऐसी थी जो कि सराय थी, शाही सराय। वहाँ पर सब रुकते थे और गाड़ियाँ बदलते थे, बग्घी, फिटन, हर तरह गाड़ी मिलती। मिर्ज़ा गालिब अक्सर शहर में नहीं आए और वहीं से वहीं रुखसत हो गए। एक बार वो वहाँ उतरे, आपके शहर की बात है इसलिए बता देता हूँ, बच्चे मुफीद होंगे उससे। तो उतरे और उन्होंने देखा कि वो 5 सितारा होटल को मात कर रहा महल, उसके आगे वो एक तख्त के ऊपर खूब गाँव तकिया लगाए हुए और बनत गोटे पट्टे से लैस कामदानी दुपट्टा ओढ़े, वहाँ सराय की मालकी जो भटियारिन वो बैठी है और हुक्का उसके मुंह पे है, उसकी सतक पकड़े है बड़े ठाट बाट से। उनकी जान जल गई देख के कि जहाँ भटियारिन के ये रुतबे हैं
वहाँ बेगमात का क्या आलम होगा। इसलिए शहर की तरफ तो उन्होंने इरादा ही तर्क कर दिया। उसके पास पहुँचे और कहने लगे कि बड़ी भी, कहने लगे हाँ का एक रात की मेहमानी है, कमरा हमें। उसने निकाली मुंह से पेचवान और कहा, अरे हुजूर एक कमरा क्या, ये हवेली आपकी नजर है? अब बोले ये भी शौकने में कम नहीं है। और देखो कहते पूरी हवेली आपकी नजर, ये लखनऊ लड़के लड़के वो कहने लगे अब ज्यादा इससे बात करने वाला नहीं। खैर आके उससे बोले कि अब कैसे तुरुप पत्ता लाएं और लखनऊ को पीटे। तो थोड़ी दूर इधर उधर टहले, अपना दिमाग दुरुस्त किया और उसके बाद आए। कहने बड़ी भी कहा क्या? कहा लखनऊ वाले तो बड़ा इतराते हैं कि यहाँ गधे पाए ही नहीं जाते, लेकिन मैंने अभी देखा उधर झुटपुटे में शाम हो रही थी, 3-4 चल रहे हैं। उसने फौरन निगाली मुझ से हटाई होके क्यों कहा, अरे हुजूर पाए तो नहीं जाते, ये अभी अभी कहीं से उतरे हैं। जो कि हमारे जो पूर्व नगर प्रमुख जी बैठे, उनके घर के पास पंचमुखी हनुमान और लंका दहन मंदिर बहुत प्राचीन है। हाँ, और छाछी कुआं का मंदिर, उसके बाद जप्ती बगिया में आसफुद्दौला का मंदिर, अलीगंज का पुराना और नया मंदिर, और इन सब मंदिरों के प्राण और जो उनकी प्रतिष्ठा या जो उनका तेज ओज है वो सब संग्रहित है हमारे हनुमान सेतु पे, जहाँ इतने लोग मिल करके उनका गुण कीर्तन करते हैं। आज वही ताकत हमारे हर्ष को भगवान हनुमान जी दें और वो अपने मिशन में खूब आगे आगे बढ़े, तरक्की करे। लखनऊ हर नफस से तेरी खबर आती है, कोई खुशबू है जो नस नस में बिखर जाती है। असली नरगिसी आंखों का गजब लखनऊ है, बागे उल्फत की बहारों का सबब लखनऊ है। इतनी बातें उन्होंने बताई नॉलेज के लिए हम लोगों के, और सही कह रहे हैं कि हम लोग को मालूम भी होना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता। और हर्षवर्धन जी की जहाँ तक बात है, अब बहुत चीजें करना चाहते हैं, वहाँ की बातें होती रहती हैं बराबर। आज ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी प्रतियोगिता की जाए भजन की, इसमें कुछ उम्र सीमा रख करके बच्चों आगे बढ़ाया जाए, उनका सीढ़ी निकाला जाए। तो ये भी अच्छी बात है। मैंने भी गुरदास से जिक्र किया, कृष्णानंद जी किया, कमाल जी से भी किया, तो एक अच्छा है। इसी बहाने देखिए ये सीढ़ी निकला है जो भजन का, कितने लोग के नाम इसमें है। ये तो फोटो लगाना चाहते थे, लेकिन इन सबकी हिस्से ऐसा। धन्यवाद आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी। हमारे लखनऊ की पहचान और साहित्यकार योगेश प्रवीण जी, मशहूर शायर अनवर जलालाबादी जी, शक्ति स्वरूपा बहनों, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय के बीच में मैं यहाँ बुलाया गया। दिवाकर जी हमारे पूर्व सहयोगी रहे हैं, एक महान प्रशासनिक अधिकारी से लेके आध्यात्मिक हस्ती तक जिनका योगदान हमारे शहर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इनके सानिध्य में मैंने थोड़े दिन यहाँ काम किया है। योगेश प्रवीण जी, जैसा मैंने कहा कि लखनऊ की पहचान है, और कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, कोई विषय ले लीजिए और उस पर घंटों बोल सकते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने उसका उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। और हम समझते हैं कि लखनऊ के आभूषण हैं ये, और जो इनकी कदर होनी चाहिए वो हुई और आगे भी ज़्यादा होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं हर्षवर्धन जी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने
इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ रखा है। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जो इनके सहयोगी हैं सब युवा लोग हैं और बहुत ही निपुण हैं काम में, बहुत ही समर्पित डेडिकेटेड वर्कर्स हैं। ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। और जिस कार्यक्रम में हनुमान जी केंद्र बिंदु हैं उसका क्या कहना। हम समझते हैं कि कोई भी हमारा काम ऐसा नहीं होगा हनुमान जी की जिसमें आशीर्वाद होगा। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तेरे थे। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमारे बीच यहाँ लखनऊ में हो रहा है। हम बहुत आशीर्वाद देते हैं हर्षवर्धन जी को। और हमें याद है लखनऊ के जो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, उन्होंने एक बार मैं बैठा था उनके पास, उन्होंने एक कविता हमें सुनाई कि बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदवाणी, किंतु अहम छोटा हो जिससे सहज मिले सहयोगी। दोष हमारा श्रेय राम का ये प्रवृत्ति कल्याणी। तो हम समझते हैं कि जो काम ऐसे ध्येय के साथ शुरू हुआ है जिसमें हनुमान जी का कृपा है, एक हमारा पूरा वातावरण बदल जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारा बदल जाएगा, आध्यात्मिक जो यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर है चार्ज हो जाएगा। और हम बहुत ही समझते हैं कि एक बहुत ही महान कार्य आपने शुरू किया है जिसमें अनुज जलोटा जी का भी काफ़ी योगदान रहेगा। मैं बहुत ही आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि कार्य जो आपने लिया है ये दिन दिन और रात रात बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अरविंद साहब। अनुज जी की मैं बात करूं अगर, तो जब मेरा जुड़ाव तो हर्षवर्धन जी से लगभग 7-8 साल से है। हरदोई में रिजॉर्ट बनाया था, मुझे बुलाया था, तो मैं लगातार वहाँ गाना गाने जाता था। लगभग 5 साल के बाद उन्होंने मुझे फिर याद किया अचानक कि मैं लखनऊ आ गया हूँ, आप आइए जरा मिलिए। मैं मिला, बात हुई कि भाई ये इंटरेस्ट बनाया है तो कैसे क्या किया जाए, आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ आपको कि इसको कल्चर से जोड़िए। मैंने कहा कलाकारों के साथ जोड़िए, बहुत तेज, बहुत जल्दी, बहुत ही तेज चैनल से चलता है, वैसे ही चलते साल भर में हेल्प यू ट्रस्ट, आज हेल्प यू ट्रस्ट है। मैं कलाकारों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जितने बैठे हैं। कमाल भाई, रत्नेश मिश्रा जी भी आ गए, अनुज के तबला वादक हैं, बहुत साथ रहते हैं, कृष्णानंद उदार सिंह। मेरे एक बार सिर्फ कहने पर एक दफा मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं। सर मैं बता रहा हूँ आपके सारे कलाकार, मुझे कहना नहीं पड़ता है, शाम को 4 बजे से वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और अंत में हालत ये होती है कि कोई एक तो बाकी रह जाते हैं, लेकिन वो वहाँ बच्चा भजन के माध्यम से आते हैं। और बस मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप वो सब आते रहें। हर्षवर्धन जी कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दिमाग में उनका चल रहा है, वो करेंगे, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ राय को देता रहता हूँ। आज कुछ बातें कुछ एडमेंट हुए हैं, वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। और अब मैं हर्षवर्धन अग्रवाल से निवेदन करूँगा कि धन्यवाद ज्ञापित करें आपको और खुद ही बताएंगे। हर्षवर्धन अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकारों का विशेष धन्यवाद है जिनकी वजह से आज हेल्प यू ट्रस्ट हुआ, जैसा अखिलेश जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत धन्यवाद है। राय साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक दिन के अंतर पर अपना समय दिया, आशीर्वाद दिया आकर। त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मंदिर में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। योगेश प्रवीण साहब का बहुत धन्यवाद जिनको लखनऊ के इतिहास का इतिहास पुरुष माना जाता है। अनवर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, सब व्यवस्थित ढंग से बैठे। अच्छा, तो सबसे निवेदन है कि बाहर की ओर चले, वहां पर सबके लगे हुए कलाकार सब हैं मन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और